With the name of Allah Almighty, Rape of the Lock. Canto 4, line number 469. But anxious cares. इस कैंटो में हम पहले देखेंगे ब्लिंडा इज़ टू मच सैड, उदास है, डिप्रेस है। फिर लेकिन वो रो नहीं रही और वो चीखें भी नहीं मार रही और वो गुस्सा भी नहीं दिखा रही अभी। तो एम्बीरियल जो एक नोम है, नोम परियों में से एक परी जिसका नाम एम्बीरियल है, वो वहाँ से भाग कर जाती है क्वीन सेप्लीन के यहाँ। सेप्लीन वो परी है या वो क्वीन है जिसके पास दुख, दर्द, आहें और चीखें, ये सारी चीज़ें उसके पास हैं। और वहाँ से वो बैग भर कर ले आती है चीखों के, तकलीफ़ों के, दर्द के, चीखों पुकार के, और आकर वो ब्लिंडा के ऊपर पोर कर देती है, डाल देती है। ब्लिंडा फिर गुस्से में आ जाती है और उसके साथ ही उसकी दोस्त जो है थेलेस्ट्रेस, वो भी गुस्से में आती है और थेलेस्ट्रेस की स्पीच तक आज हम पढ़ेंगे। बट एंक्शियस केयर्स, लेकिन परेशान कुन सोचें, केयर्स सोचे, एंक्शियस परेशान कुन। द पेंसिव निम्फ ओप्रेस्ड, पेंसिव दुखी, निम्फ ब्लिंडा खूबसूरत लड़की, ओप्रेस्ड उदास हो गई, ट्रबल्ड हो गई, परेशान हो गई। परेशान सोचों में ये दुखी निम्फ परेशान है, उदास है। एंड सीक्रेट पैशंस लेबर्ड इन हर ब्रेस्ट, और उसके ब्रेस्ट के अंदर, उसके सीने में सीक्रेट पैशन ऊद कर आ रहे हैं। उसके सीक्रेट पैशन उसके ब्रेस्ट के अंदर घूम रहे हैं, लेबर्ड कोशिश कर रहे हैं। नॉट यूथफुल किंग्स इन बैटल सीज्ड अलाइव, किस तरह के जज्बात ब्लिंडा के सीने में उभर रहे हैं, इसका कोई सानी नहीं है इन जज्बात का। मिसाल के तौर पर नॉट यूथफुल किंग्स, कभी ऐसा नहीं हुआ कि नौजवान बादशाह अगर पकड़े जाएं, इन बैटल सीज्ड जंग में पकड़े जाएं, अलाइव जिंदा, अगर नौजवान बादशाह जंग के अंदर जिंदा पकड़े जाएं तो वो भी, उनके अंदर भी ऐसे दुखी जज्बात नहीं होंगे जितने दुखी जज्बात इस वक्त ब्लिंडा के सीने में हैं। नॉट स्कोरफुल विर्जन, कोई भी स्कोरफुल गुस्से वाली औरत, विर्जन कुआरी, हु देयर चार्म सर्वाइव, जिसके चार्म सारे के सारे, दिलकशी, सर्वाइव का मतलब यहाँ पर है खत्म हो गई हो, अलग रह गई हो। कोई ऐसी गुस्से वाली कुआरी जिसकी सारी की सारी दिलकशी ख़त्म हो गई हो, उसके अंदर भी ऐसे जज्बात नहीं होंगे जिस तरह के जज्बात ब्लिंडा के सीने में है इस वक्त। नॉट आर्डेंट लवर्स रोब्ड ऑफ ऑल देयर ब्लिस, और आर्डेंट हॉट गरम पुरजोश लवर्स, रोब जिनसे छिन जाए, ऑल देयर ब्लिस उनकी तमाम तर एक्टिविटी, यानी कि उसकी बिलवेड छिन जाए और वो अकेले रह जाए, आप मोहब्बत कर ना सकते हों तो कितने बेचैन होंगे और उनके अंदर कैसे कैसे जज्बात होंगे। ब्लिंडा के सीने में इससे भी ज़्यादा पुरसोज दुखी जज्बात मौजूद हैं। नॉट एंशिएंट लेडीज़, कदीम औरतों के अंदर, व्हेन रिफ्यूज्ड अ किस, कदीम औरतों को जब कोई आदमी किस करने से रिफ्यूज़ कर देता है कि मैं तुम्हारी चुम्मी नहीं लेनी, तो औरतें कितनी बेचारी दुखी होती होगी, वो कदीम बूढ़ी औरत। तो उसके अंदर जिस तरह के जज्बात होते होंगे उससे भी कहीं ज़्यादा दुखी पुरसोज जज्बात हैं ब्लिंडा के सीने में। नॉट टायरेंट फियस, ऐसे जज्बात किसी जालिम, फियस का खौफनाक, किसी खौफनाक जालिम के सीने में भी ऐसे जज्बात नहीं दिए गए। दैट अनरिपेंटिंग डाई, जो बगैर रिपेंट किए मर जाए, जो बगैर रिपेंट का मतलब, रिपेंट का मतलब बगैर पछतावे के मर जाए। ऐसे जज्बात उस जालिम के सीने में भी नहीं देखे गए जो बगैर पछताए मर जाता है। नॉट सेंथिया,
ना ही मून गॉडेस के अंदर ऐसे जज्बात देखे गए हैं। व्हेन हर मैंथ्यूज, जब उसकी ड्रेस, उसका बड़ा क्लॉक, चोगा, पिंड एवरी, वो डिसऑर्डर में पिन कर दिया जाए। जो चांद की देवी है उसने एक लंबा सारा चोगा पहना हुआ है, अगर उसके चोगे को डिसऑर्डर से या गलत तरीके से पिंड कर दिया जाए तो अंदर वो बेचैन हो जाएगी। तो बेचैनी में उसके सीने में कैसे जज्बात होंगे, उससे भी कई ज़्यादा पुरसूस जज्बात इस वक्त बेलिंडा के सीने में है। एवर फेल्ट सच रेज, किसी ने भी ऐसी रेज, गुस्सा कभी भी नहीं महसूस किया होगा। इन 6-7 एग्जाम्पल्स में किसी ने भी गुस्सा इतना महसूस नहीं किया होगा जितना गुस्सा इस वक्त, रिसेंटमेंट, और इतना गुस्सा नहीं होगा। रेज भी गुस्सा, रिसेंटमेंट भी गुस्सा, एंड डिस्पेयर, और इतनी मायूसी नहीं होगी। बेलिंडा के दिल और सीने में जिस तरह की मायूसी के जज्बात इस वक्त हैं, जिस तरह का गुस्सा है, ऐसा गुस्सा ना किसी में भी नहीं देखा गया। 5-6 एग्जाम्पल दे दी गई हैं, जिसमें सबसे अच्छी एग्जाम्पल कौन सी है कि जब नौजवान किंग जंग में जिंदा पकड़ा जाए, उसके लिए कैसा हिज़्नो मलाल, कैसा सोज होगा कि हाय, हर चीज़ अभी तो कुछ एंजॉय भी नहीं किया था। या जब कोई पुरानी औरत कि चाहे कि फ़िलहाल आदमी उसे किस करे और आदमी कह रही मैंने नहीं किस करना तुम्हें, तो उस बेचारे के सीने में कैसे जज्बात आते होंगे, हैं? नहीं तो कहते ही नहीं। कहती हैं। ओके, एज दाउ सैड विर्जन, जैसे कि तुम हो सैड विर्जन। विर्जन का मतलब क्या होता है? कुंवारी। गुड। उदास कुंवारी लड़की, फॉर द रेवेस्ट हेयर, जितना कि तुम हो उदास, ऐ उदास लड़की, अपने बालों के स्लिप हो जाने पर, कट जाने पर। इतना ज़्यादा दुख में कोई भी मुब्तला नहीं रहा दुनिया में। फॉर दैट सैड मोमेंट व्हेन द सिल्फ्स विथड्रू, और इस सैड मोमेंट पर जब सिल्फ सारी की सारी भाग गई, दूर हट गई, वापस चली गई। एंड एरियल वीपिंग फ्रॉम बेलिंडाज फ्लू, और एरियल जो वीपिंग फ्रॉम बेलिंडाज फ्लू, एंड एरियल वीपिंग, और एरियल रोती हुई, फ्रॉम बेलिंडा, बेलिंडा से फ्लू, उड़ गई। एरियल भी वहां से चली गई। एम्बीरियल, एम्बीरियल कौन सी परी है? नोम परी में से एक परी है। ओके, नोम परी कैसी होती है? बुरी होती है ना वैसे। अच्छा, एम्बीरियल आर डस्की मेलनखली स्पिरिट, एम्बीरियल जो कि एक डस्की, धुंधले से मुंह वाली या तारीक मुंह वाली, मेलनखली स्पिरिट, और दुखी, दुख की। मेलनखली याद है? हाँ, उसमें भी था, और मेलनखली सॉन्ग भी था स्लेटरी रीपर का। ओके जी, तो मेलनखली स्पिरिट ये दुखी, दुखों वाली स्पिरिट है। कौन? एम्बीरियल। डाउन टू द सेंट्रल अर्थ, ये जमीन के सेंटर तक जाती है। हिज पर, शुक्र है होश में है, ओए हम सारे होश में हैं, शुक्र है। A dusky melancholy spirit as ever soothed, soothed का मतलब धब्बा। The fair face of day, ये हमेशा हमेशा के लिए दिन के रोशन चेहरे के ऊपर एक धब्बे की मानत थी। ये एम्बीरियल दिन के रोशन चेहरे पर एक धब्बे की मानत है। सुल्ट, डाउन टू द सेंटर अर्थ, ये ज़मीन के सेंटर में जाती है। हिज प्रॉपर सीन, और वहाँ पर इसका प्रॉपर सीन है। क्या सीन है जी? रिपेयर टू सर्च द ग्लोमी केव ऑफ स्प्लीन, और ये पहुँचती है, रिपेयर्ड पहुँचती है, टू सर्च तलाश में, द ग्लोमी केव ऑफ स्प्लीन, स्प्लीन की तारीख गार में, गार को ढूंढती है। स्प्लीन इज़ वो भी परी है या देवी है। स्प्लीन देवी है किसकी? दुखों की देवी है, हिचकियों की देवी है, उदासी की देवी है। स्विफ्ट ऑन हिज सूटी पेनॉन्स फ्लिट्स द नोम,
स्विफ्ट, तेजी के साथ। ऑन सूटी बनान्स, अपने काले धुएं जैसे परों को लिए। फ्लिट्स, उड़ती है। द नोम, ये नोम। एम्बीरियल, एंड इन अ वेपर रीच द डिसमिल डोम, और फिर बुखारात की सूरत में पहुंच जाती है एक मायूस कुन मकबरे में, डोम में, गुंबद में। नो चेयरफुल ब्रीज दिस सूलन रीजन नोज, और ये उदास, परेशान, सर्द, तारीक, सूलन की ट्रांसलेशन कर रहा हूँ। सूलन उदास, परेशान, तारीक, रीजन, ये जो उदास तारीक इलाका था, ये खुशगवार खूबसूरत बाद नसीम से वाकिफ़ ही नहीं था। ठंडी और खूबसूरत हवाओं से ये इलाका वाकिफ़ ही नहीं था। यानी कि यहाँ पर किस चीज़ का डेरा था? यहाँ पर सर्द तारीकी का डेरा था। सूलन थंडर याद है? सूलन थंडर भी विस्लिंग ऑफ द बर्ड में था। सिर्फ उसमें whistling और उसमें सर्दियों का जो जिक्र है। जी जी जी। द ड्रेडेड ईस्ट इज ऑल द विंड दैट ब्लोज, और ईस्ट की, मशरिक की तमाम खौफनाक हवा यहाँ पर चलती थी। यानी कि यहाँ खौफनाक सर्द हवाएं चलती हैं। हेयर इन अ ग्रोटो, इस गार के अंदर, ग्रोटो गार, शेल्टर्ड क्लोज फ्रॉम एयर, शेल्टर्ड क्लोज फ्रॉम एयर, यहाँ से हवा बंद है इस गार में, लेकिन हवा नहीं आती। इस रीजन में तो शायद तेज़ हवाएं चलती हैं, लेकिन गार में तेज़ हवा नहीं चलती। एंड स्क्रीन्ड इन शेड्स फ्रॉम डेज डिटेस्टेड ग्लेयर, ग्लेयर का मतलब चमक होती है, ग्लेयर का मतलब आग होती है। एंड स्क्रीन्ड इन शेड्स, और यहाँ पर सायों की सूरत देखी जाती है। फ्रॉम डेज डिटेस्टेड ग्लेयर, दिन की नापसंदीदा चमक में, दिन की नापसंदीदा आग चमक में यहाँ पर साए देखे जा सकते हैं, स्क्रीन देखे जा सकते हैं। शेड्स, साए, कब? दिन की नफरत अंगेज रोशनी में। शी साइज फॉर एवर ऑन हर पेंसिव बेड, शी कौन है यहाँ पर? स्प्लीन है, गॉडेस ऑफ वोज, दुखों की ये गॉडेस है। शी साइज फॉर एवर ऑन हर पेंसिव बेड, ये आहें भरती रहती है अपने दुखी बेड के ऊपर। पेंसिव, तकलीफ देने वाला, पेन वाला, बेड के ऊपर। पेन एट हर साइड, इसकी एक साइड में पेन है, क्वीन की एक साइड में पेन रहता है। एंड मिजरिम एट हर हेड, मिजरिम, और उसके जहन के अंदर दर्द रहता है। मिजरिम का मतलब हेड एक, सर दर्द, उसके सर में सर दर्द रहता है। टू हैंड मेड्स वेट द थ्राउन, वो जिस थ्राउन पर, तख्त पर बैठी है, उसके दोनों तरफ हैंडमेड्स हैं, हाथों वाली दो खादमाएं ठहरी हुई हैं। अलाइक इन प्लेस, जी बेटा, प्रॉब्लम? अलाइक इन प्लेस, और दोनों एक ही जैसी जगह पर ठहरी है। इस थ्राउन के तख्त के दोनों तरफ दो औरतें ठहरी हैं जो खादमाएं हैं और एक ही जैसी हैं, बट डिफरेंट फॉर इन फिगर एंड इन प्लेस, उन दोनों की जगह एक ही है, एक जैसे, चबूतरे एक जैसे हैं, उनके पेडेस्टल, प्लेटफॉर्म एक जैसे हैं, लेकिन उनकी शक्लें मुख्तलिफ हैं। एंड इन फेस, और उनके चेहरे भी मुख्तलिफ हैं। एक अगर सपोज बड़े कद की है, ऊंची लंबी है और बड़े नोज़ के साथ है, तो दूसरी का नोज़ ही नहीं है और छोटे कद की डिफॉर्म है। ठीक है, चट्टा छुड़वाओ। हेयर स्टूड इल नेचर, यहाँ पर इल नेचर भी ठहरी हुई है एक तरफ। लाइक एन एंशिएंट मेड, जैसे वो यहाँ की कदीम तरीन मुलाजमा हो। गुड, इल नेचर भी यहाँ ठहरी है। हर रिंकल्ड फॉर्म इन ब्लैक एंड वाइट एरेड, एरेड का मतलब होता है लाइन्स, लाइनिंग। ये जो है सप्लीन, इसका रिंकल्ड जिस्म है, जिस्म पर सारी की सारी झुर्रियाँ हैं, और ये झुर्रियाँ वाइट और ब्लैक लाइंस के अंदर हैं।
वे स्टोर ऑफ प्रेयर्स, यहाँ पर दुआओं का ढेर है। फॉर मॉर्निंग, इसके पास पड़ा हुआ है दुआओं का ढेर। सुबह, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग जैसे कहते हैं हम, उसके लिए। नाइट्स, रात को क्या आपने कहना है, उस वो दुआएं पड़ी हुई हैं। एंड नून, दोपहर को क्या कहना है, वो दुआएं भी इसके पास पड़ी हुई हैं। लोग यहाँ से ले जाते हैं दुआएं वाएं, या परियां आकर ले जाती है, किसी को देती है। सुबह उठकर भी गुड मॉर्निंग कहना है, आप पर बरकत हो और दिन बड़ा अच्छा गुजरे। गुड नाइट भी कहना होता है कि जी ऐसा होता है वैसा होता है। कभी आपको ये एहसास नहीं होता कि बाय या गुड नाइट हम क्यों कहते हैं, हालांकि हम तो 6 घंटे 7 घंटे का वक्फा दे रहे होते हैं, 6-7 घंटे हम सो रहे होते हैं। तो गुड बाय या किसी से अलग हो रहे हैं तो गुड बाय कहकर जाते हैं। तो आई थिंक सो, मैं इस चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करता। क्यों? आपका जहन, आपका काम और आपका मोबाइल, ये चीज़ें अब इस तरह की हैं जो आपको हर वक्त नेकेड रखती हैं। नो वन इज स्लीपिंग until you call her। जो सो रहा है आप कॉल करते हैं उसी वक्त उठ जाता है। तो नो वन इज स्लीपिंग, नो वन इज फार फ्रॉम यू। तो मेरे ख्याल में गुड नाइट या बाय या अलग होने वाले कंसेप्ट में ख़त्म कर देने चाहिए। वैसे भी इंसान तन्हाई का पहले से ही शिकार है। तन्हाई का शिकार 2 तरह से है। एक तो आप बड़ी उम्र में जाके, हम सारे इंक्लूडिंग आए, बड़ी उम्र में जाके शादी करते हैं, तन्हा रहते हैं। और नेचुरली गॉड ने हमारे सिस्टम में ये रखा हुआ है कि हम 2 लोग जब मिलते हैं तो फिर हम कंप्लीट होते हैं। ये नेचुरल एक प्रोसेस है। उस वक्त तक आप सेटिस्फाई नहीं रहते। 2 लोग मिलेंगे, कंप्लीट होगी लाइफ, सर्कल कंप्लीट हो जाता है आपका। आप अकेला बंदा रहेगा, डरेगा, तन्हाई का शिकार होगा, मसाइल का शिकार होगा, कई चीज़ें सामने आ जाएंगी। ओके, एक्सेप्ट मी। हाँ, मेरे बारे में नहीं सोचना। ओके, वे स्टोर ऑफ प्रेयर्स, अच्छा पड़ी हुई है। हर हैंड इज फिल्ड, और उसका हाथ भरा हुआ है। किस चीज़ से? सुबह, दोपहर, शाम की दुआओं से भरा हुआ हाथ है। किसका? स्प्लीन का। हर बोजम विद लैम्फून्स, और उसका सीना भरा हुआ है गालियों से। ठीक है, हाथों में दुआएं हैं और सीने में सीक्रेट गालियां हैं, हसद है, हवस है। ये बुरी है ना, बुरी चीज़ों की वो है। ओके, देयर अफेक्शंस, यहाँ पर अफेक्शन भी पड़े हुए हैं, जज्बात पड़े हुए हैं। विद सिकली मियान, मियान का मतलब होता है अपेरेंस, अपेरेंस, वज़ाकता। सिकली, दुखी। यहाँ पर बीमार किस्म के अपेरेंस के साथ जज्बात पड़े हुए हैं, जिसे मोहब्बत कहते हैं। शोज इन हर चीक द रोजेज ऑफ 18, गो के मोहब्बत के, अफेक्शन का मतलब मोहब्बत कर रहा हूँ, यहाँ मोहब्बत पड़ी हुई है बीमार चेहरे के साथ। गो के उसकी गालों के अंदर गुलाब फूट रहे हैं, जैसे 18 साल की लड़की के गालों में फूट रहे हैं। आप में से कोई 18 साल की तो नहीं है? कम, माशाल्लाह। वैसे इंसान को कितना शौक होता है कि वो 15 साल का हो जाए, फिर शौक होता है उसे लोग कहे कि 16 साल का जवान है, फिर उसका शौक होता है कोई कहे कि भाई 18 साल भरपूर। जब आप 20 में पहुंचते हैं ना, फिर आपको थोड़ा एहसास होता है कि भैया मैं 25 साल की मैच्योर औरत बन जाऊँ। ठीक है, फिर उसके बाद तो फिर चुप भी हो जाता है बंदा। आप चुप क्यों हैं? तो चुप भी थे आप लोग। मैंने हर एज पर, हर अदवार पर रुका हूं ताकि आप कोई हाँ में हाँ मिला दे, कुछ कह दे। ओके, तो मोहब्बत ठहरी है सिकली चेहरे के साथ, अपीयरेंस के साथ, लेकिन इसकी गालों में गुलाब फूट रहे हैं जैसे कि 18 ईयर की लड़की के चेहरे पर फूटते हैं। प्रैक्टाइज टू लिस्प, अब ये बोलने की, तितलाने की कोशिश कर रही है। तितलाने की, लड़कियां आप देखते हैं ना कि मोहब्बत में जब होती हैं तो तितलाती हैं ज़रा, मतलब जिसे हम कहते हैं लाड करती हैं। और दूसरी बात ये कि जब भी वैमन
को इस तरह के जज्बात होते हैं, मोहब्बत के जज्बात आते हैं या मोहब्बत डिमांड करती है, तो वो बिल्कुल बच्चों के तितलाने लग जाती है, इस तरह की हरकतें करती है। आप मज़ीद शकील बाबा से पूछ सकते हैं, उन्होंने मुझे वो शकील बाबा ने बताई दी ये बात। ठीक है, ठीक है, अपनी वाइफ के हवाले से। ओके, अगली बात क्या है, ये 18 ईयर की लड़कियां जो हैं वो तितलाती हैं, जैसे कि कुछ लड़कियां जानकर रे नहीं बोलती और इस तरह की रे बोलती हैं, ऐसे मासूम मासूम आवाज़ें निकालती हैं। अंबर होती थी आपके साथ ऐसे, ठीक है, वैसे निकालती थोड़ी थोड़ी, तो याद है आपको? मैं कहूँगा उससे, आप उससे मुझे इशारा करते हैं कि अंबर के बारे में कहें सर आप कुछ। तो वैसे वो आइडियल बलिंडा है। अच्छा, अगर वो हमारे पास, वो कह रही थी मैं ऑनलाइन मैंने ना वो करना है, क्या करना है, एम इंग्लिश दुबई बैठ करना, अगर उसने, हाँ वो वापस चली जाएगी, अगर उसने ये रिकॉर्डिंग सुनी तो उसने कहना इन्होंने मुझे छोड़ा नहीं है। ओके, तो तितलाती हैं वो, यहाँ पर मोहब्बत ठहरी हुई, वो भी तितलाने की कोशिश कर रही है बच्चों की तरह। अब इस कंसेप्ट को आपने क्लियर कर लिया, समझ लिया कि मोहब्बत करने वाली लड़कियां क्या करती हैं, तितलाती हैं, ऐसी लैंग्वेज बोलती हैं, मासूम बनती हैं, गो के वो बड़ी सिक होती हैं, बीमार होती हैं, बुरी होती हैं, लेकिन वो चेहरे पर गुलाब उसने खिलाए होते हैं और वो कहती हैं कि जी हम मासूम बच्चियां हैं, इस तरह कहती हैं। ये असल में मोहब्बत है जो इस तरह कर रही होती है। और मोहब्बत वहाँ ठहरी, एंड हैंग द हेड असाइड, और सर एक तरफ डाल देती है जिस तरह लड़कियाँ डालती है। अब यहाँ पर मोहब्बत ठहरी हुई है जो सर एक तरफ डाले हुए है। फेड्स इनटू ईयर्स, और वो अदाओं के अंदर बेहोश ही हुई जाती है। मोहब्बत ठहरी है सिकली अपीयरेंस के साथ, चेहरे पर 18 साल की लड़की के गुलाब खिलाए और तितलाने की कोशिश कर रही है, सर साइड पे डाला हुआ है और अदाओं में बेहोश हुए जाती है। एंड लैंग्विशेस विद प्राइड, और बड़े फ़ख्र के साथ बोलती है, लैंग्विशेस बोलती है। ऑन द रिच क्वर्ट सिंग्स विद बिकमिंग वो, और यहाँ से अगली बात शुरू है। रिच क्वेल्ट, क्वेल्ट का उधर रज़ाई को कहते हैं, और रज़ाई और रिच क्वेल्ट बड़ी कीमती रज़ाई के अंदर सिंग्स पड़ी हुई है, डूबी हुई है, विद बिकमिंग वो, जैसे दुख आ रहे हों, रैप्ड इन गाउन, और गाउन पहना हुआ है, फॉर सिकनेस, बीमार होने की वजह से, एंड फॉर शो, और दिखावे की वजह से। मेरे ख्याल में ये भी मोहब्बत के बारे में, अफेक्शन के बारे में बात की जा रही है कि ये अफेक्शन एक कीमती रज़ाई के अंदर दुखी, रैप, गाउन लपेटे बैठी हुई है सिकनेस के लिए। क्यों? मोहब्बत के बारे में आपको पता है ना, उदास उदास गीत हैं, ये है वो है। तो मोहब्बत इस वक्त रिच गारमेंट में बैठी हुई है ताकि लोग उसके बाद विज़िट करें, साथ ही साथ उससे हमदर्दी भी करें, साथ साथ उसके जो अमीर कपड़े हैं वो भी देखें, कीमती कपड़े भी देखें। द फेयर वंस फील सच मेलेडीज एज दिस, और फेयर नौजवान लड़कियां भी ऐसे महसूस करती हैं मेलेडीज, बीमारियां। व्हेन ईच न्यू नाइट ड्रेस, जब वो हर दफ़ा लाती हैं नया नाइट ड्रेस, गिव्स अ न्यू डिजीज़, और हर नए नाइट ड्रेस के साथ वो कहती हैं आज तो मुझे फ़िलहाल बीमारी लाहक है, आ जाओ मेरे घर मुझे मिलने के लिए। A constant vapor over the palace flies, इस महल के ऊपर से, ये कौन सा महल है? महक, क्या हाल है आपका? चाय पियेंगी बोतल? ये सप्लीन का महल है, पैलेस है, और इसके ऊपर से बुखरात, फ्लाइज उड़ रहे हैं। स्ट्रेंज फैंटोम्स, अजीबो गरीब किस्म के भूत नज़र आते हैं इस बुखरात में। राइजिंग एज द मिस्ट अराइज, और भूत ऊपर उठते नज़र आते हैं जैसे धुंध ऊपर उठती है। ड्रेडफुल, खौफनाक, एज हर्मिट्स ड्रीम्स, जैसे कि जंगलों में रहने वाले किसी साधु मजहबी आदमी के ख्वाब होते हैं। जंगलों में तन्हा लामे रहते हैं, साधु रहते हैं जंगलों में तन्हा, ठीक है।
उनके जिस तरह के ख्वाब होते हैं, ख्वाब में जिस तरह के वो भूत देखते हैं, इस महल के ऊपर बुखरात की सूरत ऐसे भूत नजर आते हैं। ड्रीम्स इन हाउंटेड शेड्स, हाउंटेड घूमना फिरना, घूमते फिरते सायों के अंदर जिस तरह का साधु के ख्वाब होते हैं और उसमें जिन नजर आते हैं, यहाँ महल के ऊपर उठते बुखरात में वैसे जिन भूत नजर आ रहे हैं। आर ब्राइट, या ये धुआं बहुत ब्राइट है। एज विजन्स ऑफ एक्सपायरिंग मेड्स, जिस तरह के बूढ़ी होती हुई औरतों के ख्वाब होते हैं। बूढ़ी हुई औरतें इस तरह के ब्राइट ब्राइट ख्वाब देखती हैं। नाउ ग्लेरिंग, अब जहाँ चमक दमक, फ्लेमिंग, फ्लैशिंग, फिंड्स, डेवल्स, चुड़ैलें नजर आती हैं। यहाँ पर आग जैसी चुड़ैलें नजर आती हैं इस धुएं में। एंड स्नेक्स ऑन रोलिंग स्पायर्स, और मीनारों के ऊपर, और बल खाते हुए मीनारों के ऊपर सांप नजर आते हैं। भाई महल के ऊपर धुआं उठ रहा है, उस धुएं में मुख्तलिफ शक्लें महसूस हो रही हैं। स्प्लीन का महल है ये, ठीक है। स्पायर्स, मीनार, पेल स्पेक्ट्रस, और यहाँ पर पीले पेल रंग के भूत नजर आते हैं। स्पेक्ट्रस भूत, गैपिंग टॉम्स, और मुंह खोले हुए मकबरे नजर आते हैं। एंड पर्पल फायर्स, और यहाँ पर पर्पल कलर की फायर नजर आती हैं। नाउ लेक्स ऑफ लिक्विड गोल्ड, और यहाँ पर कुछ साए, कुछ भूत ऐसे नजर आते हैं जैसे कि पिघले हुए सोने की नदी हो। एलेसियन सीन्स, यहाँ पर जन्नत के नज़ारे कुछ नज़र आते हैं। एंड क्रिस्टल डोम्स, यहाँ पर हमने ये भी देखा कि स्प्लीन के महल में शीशे के महल नज़र आते हैं, शीशे के गुंबद नज़र आते हैं। एंड एंजल्स इन मशीन्स, और धीरे धीरे लिफ्ट में जैसे उतर रहे हों, मशीन से जैसे उतर रहे हों, एंजल्स नज़र आते हैं। एंजल्स मशीन के ज़रिए उतरते नज़र आते हैं। अननंबर्ड थ्रोंग्स, और बेशुमार यहाँ पर इकट्ठे हो गए। ऑन एवरी साइड आर सीन, हर साइड से नज़र आते हैं। भूत या इंसान या सर्वेंट, कुछ भी है, बेशुमार नज़र आ रहे हैं। दिस पेज इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट विच आई एम गोइंग टू स्टडी नाउ। अब जो पढ़ने जा रहा हूँ दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, तो इसको मैं जस्ट रीडिंग में लेकर जाऊँगा। ओके। Of bodies chained to various forms by spleen, here living teapots stand, one arm held out. यहाँ पर एक औरत ठहरी हुई है जिसने चैनक जैसी शेप बना रखी है अपनी, ठीक है। मैं ओवरऑल व्यू दे रहा हूँ, थोड़ा सा तक पता चलता जाए क्या है। One band the handle this and that the spout, a pumpkin there like Homer's tripod box. एक औरत हांडी के मुंह वाली है, ठीक है, पपकिन कहते हैं, हांडी के मुंह वाली है, जैसे होमर ने अपनी एपिक के अंदर कहा। होमर का जिक्र आ गया भाई, होमर पोइट का नाम है। जैसे होमर ने अपनी पोएम में कहा था कि एक स्टूल है जिसके 3 टांगें और वो चलता भी है, ठीक है, स्टूल की तरह का आदमी है उसने कहा था। Here sighs a jar and there a goose pie talks. Men prove with child and powerful fancy works, and maids turn bottles call loud for cokes. कुछ औरतें जार की तरह हैं, कुछ औरतें बोतल की तरह हैं। Say pause the gnome through this fantastic band. अब नोम इस सारे की सारी जमीन से गुजर कर जा रही है। नोम कौन है? कौन सी? नाम क्या उसका? एम्बीरियल। अ ब्रांच, अब एम्बीरियल इन तमाम सीन से गुजर रही है। अ ब्रांच ऑफ हीलिंग स्प्लीन वोट इन हिज हैंड, देन थस एड्रेस टू पॉर, और फिर वो उस ताकत को पुकारती है। अब यहाँ पर एम्बीरियल पुकार रही है किसको? स्प्लीन देवी को। वाइवॉर्ड क्वीन, आए भटकी हुई क्वीन, who rule the sex to 50 from 15. स्प्लीन वो देवी है जो हुकूमत करती है सेक्स पर। जो भी 15 ईयर से लेकर 50 ईयर तक सेक्स होता है उसको कंट्रोल कौन करती है?
सप्लीन ये बात किसी को कहनी नहीं है. पेरेंट ऑफ वाइपर्स एंड ऑफ फीमेल विट who give the historic or poetic fit on various tempers act by various ways make some type physic other scribble plays who cause the proud their visits to delay and send the godly in fat to pray. ये देवी है जो कि कुछ लोगों को खुश करने के लिए बेकार किस्म के ड्रामे इनायत करती है कि ये लिख डालो, ठीक है, और प्राउड औरतों को रोकती है कि वो देर से जाएं ज़रा, ठीक है, प्राउड औरतों को डिले करा देती है. ओके व्हाट्सएवर, आपका कंसर्न नहीं, इस पेज से व्यू मिल गया आपको. निम्फ देयर इज, अब ये कौन कह रही है? ये कह रही है एम्बीरियल. किससे कह रही है? गॉडेस ऑफ सप्लीन. क्या कह रही है? कह रही है सप्लीन को, नहीं गॉडेस ऑफ सप्लीन नहीं, सप्लीन से कह रही है जो कि गॉडेस ऑफ, वो है दुखों की गॉडेस है? सप्लीन. आपका क्या मतलब था? परवीन है? अच्छा, या अमरीन क्या थी? अच्छा, वो कह रही है आ निम्फ देयर इज, मोहतरमा अय भटकी हुई देवी, एक खूबसूरत लड़की है यहाँ पर, ब्रिंडा उसका नाम है. दैट ऑल द पावर डिस्डेन्स, वो तुम्हारी तमाम तर ताकत को रिजेक्ट कर चुकी है. डिस्डेन्स नफरत कर चुकी है उससे. यानी कि जनाब तुम्हारा तो बड़ा कंट्रोल है, तुम कोई भी थोड़ा सा दुखी होता है तो फौरन चीखना चिल्लाना और रोना शुरू कर देता है, क्योंकि रोना और चीखना चिल्लाना कौन प्रोवाइड करता है? सप्लीन. सप्लीन के कंट्रोल में है. लेकिन एक ब्रिंडा लड़की है, वो तो आपको लिफ्ट ही नहीं करा रही, आप किसी भी कमांड को नहीं ले रही. एंड थाउजेंड्स मोर इन इक्वल मिर्थ मेंटेन्स, और 1000 और भी हैं जो कि इस जैसी मिर्थ में मुब्तला हैं, इस जैसी खुशफहमी या खुशहाली में मुब्तला हैं. अब अगर ब्लिंडा नहीं रो रही, हिचकियाँ नहीं ले रही, तो उसके साथ जो 1000 लोग बैठे हुए हैं हैम्पटन कोर्ट में, वो भी नहीं रो रहे, दुखी नहीं हो रहे. क्लियर? तो कह रही है कि जनाब बड़ा नुकसान हो रहा है, ब्रिंडा भी लिफ्ट नहीं करवा रही आपकी कमांड्स को, आपके वो रो भी नहीं रही, चीख भी नहीं रही, हिचकियाँ भी नहीं ले रही, तो 7000 और भी बैठे हुए हैं, वो भी कुछ नहीं कर रहे, ये तो बड़ा नुकसान हो रहा है. बट ओ इफ एवर दाई नोम कुड स्पाउल अ ग्रेस, लेकिन मैं आपको याद दिलाऊं, मैं तुम्हारी नौकर नोम हूँ. कुड स्पाउल अ ग्रेस, मैं किसी भी ग्रेस को तबाह कर सकती हूँ, मैं किसी भी ग्रेसफुल चीज़ को डिसग्रेस में ला सकती हूँ, मेरे पास ताकत है. और रेज अ पिंपल ऑन ब्यूटीज फेस, मैं किसी भी खूबसूरत लड़की के चेहरे के ऊपर पिंपल खड़ा कर सकती हूँ. ठीक है? सना आज तुम्हें पता चला पिंपल कहाँ थे? मुझसे अक्सर पूछती थी कि सर मेरे चेहरे पर पिंपल क्यों निकलते हैं. आज तुम्हें पता चल के कि पिंपल क्यों निकलते हैं. ये नोम हरामजादी है, ठीक है, जो आगे पिंपल खड़ा कर देती है चेहरे पर. दिखाओ चेहरा तो दिखाओ, पिंपल है क्योंकि नहीं. ओके, बट ओ इफ एवर द नोम कुड स्पाउल अ ग्रेस, तुम्हारी नोम अगर किसी तरह से ग्रेस को तबाह कर सकती है, जैसा कि वो खड़ा कर सकती है एक पिंपल ऑन ब्यूटीज फेस. लाइक सिट्रन वाटर्स मैट्रोन्स चीक्स इन फ्लेम. मैट्रोन्स का मतलब होता है ओल्ड, बीमार लेडीज, सिक लेडीज, बूढ़ी सिक लेडीज. जैसे कि सिट्रन के वाटर को पुरानी औरतें इस्तेमाल करती हैं चीक्स इन फ्लेम, अपने चेहरे को इन्फ्लेम करने के लिए, पुरौनक बनाने के लिए. लींबू का इस्तेमाल करते नहीं है, गुलाब के अर्क में डाल के थोड़ी सी ग्लाइसरीन. ताकि चेहरा रेड हो जाए. जो पुरानी बीमार औरतें होती है ना, वो वहाँ पर सिट्रन ट्रीज होते हैं, नींबू नहीं होता, तो वो इस्तेमाल करती हैं ना
तो कहती है कि मैं ही इस्तेमाल करवाती हूँ बूढ़ी औरतों से सिट्रन के जूस। और चेंज कम्प्लेक्शंस एट द लूजिंग गेम, या जब कोई भी औरत गेम हारती है तो उस वक्त औरत का रंग कौन फीका करती है? मैं करती हूँ, वो कहती है। इफ एवर विद एरी हॉर्न्स आई प्लांटेड हेड्स, और अगर कभी करना हो तो मैं हवा के अंदर सींग खड़े कर देती हूँ सरों के ऊपर, मर्दों के सरों पर सींग लगा देती हूँ। कैसे? और रैम्पर्ड पेटीकोट्स, मैं मर्दों को शक में मुब्तला कर देती हूँ। मर्दों के सरों पर सींग लगाना मर्दों को शक में मुब्तला कर देते हो। कैसे? और रैम्पर्ड पेटीकोट्स, मैं पेटीकोट्स जो उन्होंने अबाए या कपड़े पहने होते हैं लड़कियों ने, मैं उनके कपड़ों को टेढ़ा मेढ़ा कर देती हूँ ताकि मर्द शक करें कि कहीं ये चोमोलोको तो नहीं कर आई। और टेम्बल्ड बेड्स, मैं उनके बिस्तर को सिलवटें दे देती हूँ, टेम्बल कर देती हूँ, ताकि मर्द हैं तो वो कहें ये बिस्तर पर सिलवटें कहाँ से आई हैं। ठीक है, कहीं पापी चूल्हो तो नहीं हो गया आज। और कॉज सस्पेंशन, या मैं शक पैदा करती हूँ। व्हेन नो सोल वाज रूड, जब कोई भी लड़की गुस्ताखी नहीं करती, रूड नहीं होती, तो मैं क्या करती हूँ? मैं शक मर्दों के जहन में डाल देती हूँ कि कुछ ना कुछ हुआ ज़रूर है। आर डिस्कम्पोज्ड द हेड ड्रेस ऑफ अ प्रूड, या मैं एक मॉरलिस्ट सख्त पाबंद औरत, प्रूड सख्त पाबंद औरत के सर का दुपट्टा टेढ़ा मेढ़ा, डिस्कम्पोज कर, टेढ़ा मेढ़ा कर देती हूँ ताकि उनके मर्द ये समझें कि ये किसी के साथ आई लव यू कर आई है। और एवर टू कोस्टिव लैब डॉग गेव डिजीज, मैं लैब डॉग्स को कब्ज कर देती हूँ। ठीक है, लैब डॉग्स को कॉन्स्टिपेशन कर देती हूँ, कब्ज कर देती हूँ। विच नॉट द टीयर्स ऑफ ब्राइटेस्ट आइज को डीज, और खूबसूरत लड़कियां चाहे अपने उन कब्ज शुदा कुत्तों के लिए कितने आंसू बहाएं, कब्ज खत्म नहीं होती कुत्तों को। अब ऐसे गहरी बात है, अब कुत्ता कितना बेचैन होता होगा जब उसे कब्ज हो जाती होगी, और वो किसी खूबसूरत लेडी का कुत्ता हो तो बेचारी कितनी रोती है कि मेरे, उससे कोई पूछे तुम्हारे कुत्ते को क्या हुआ है, तो बेचारी बता भी नहीं पाती, और इतने आंसू बहाने के बावजूद भी कब्ज नहीं खुलती। ठीक है। इसीलिए इसे कहते हैं कुबड़ा मेंढ। इसे क्या कहा है सना तुमने? नहीं, अच्छा, बैक हंट आउट। औरतों को कितना गुस्सा आया होगा 18वीं सेंचुरी की, जब ये पढ़ा होगा, उन्होंने कहा यार अब बेड़ा गर्क हो जावे इस बंदे का। ठीक है, कैसा बंदा है, कैसी कैसी बातें करता है। सही स्टायर की है उसने 18वीं सेंचुरी की लेडीज पर, जो बस कुत्तों के साथ रहती थी। Hear me and touch Belinda's with chagrin. सुनिए मुझे स्प्लीन गॉडेस, और ब्रिंडा को दुख से मालामाल कर दो। चैग्रिन, दुख से मालामाल कर दो उसको। ठीक है, ताकि वो सिस्कियां ले आए भरे। That single act gives half the world the spleen. और अगर तुमने ये सिंगल एक्ट किया तो आधी दुनिया स्प्लीन के कब्जे में आ जाएगी। आधी दुनिया स्प्लीन को कब्जे में होगी, उसके कंट्रोल में होगी, उसकी आहें इस्तेमाल करेगी। द गॉडेस विद द डिसकंटेंटेड एयर, और देवी डिसकंटेंटेड एयर, गैर मुतमईन होते हुए, सीम्स टू रिजेक्ट हिम, लगता है कि उसने नोम की एम्बीरियल की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया। जो ग्रांट्स हिज प्रेयर, लेकिन उसने उसकी सारी रिक्वेस्ट को, प्रेयर रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया। स्प्लीन भी एटीट्यूड दिखाती है, वैसे लगता है गैर मुतमईन और कहती है रिजेक्ट, लेकिन दर हकीकत एक्सेप्ट कर लेती है।
अ वंडरस बैग, एक बड़ा जबरदस्त किस्म का, दिलचस्प किस्म का बैग, विद बोथ हर हैंड्स शी बाइंड्स, अपने दोनों हाथों के साथ ये बांधती है। कौन? सप्लीन अपने दोनों हाथों के साथ एक बैग बांध के देती है। लाइक दैट वेयर वंस यूलिसेस हैड द विंड्स, इस तरह बांध के देती है जिस तरह एक मर्तबा यूलिसेस ने, यूलिसेस इज अ मिथिकल कैरेक्टर, एक एपिक हीरो है। यूलिसेस ने जब एक बैग लेकर गया था, जब वो जा रहा था तो उसने सारी की सारी तूफान और तेज हवाओं को उसने एक बैग के अंदर बंद कर दिया था, ताकि उसके ट्रैवल में कोई हिंड्रेंस ना आए, रुकावट ना आए। जिस तरह के यूलिसेस ने अपने बैग के अंदर तमाम तूफानों को बंद कर दिया था, इसी तरह सप्लीन ने तमाम दुखों को, गमों को, आंसुओं को एक बैग के अंदर टाइट करके बांध दिया। ये दुख, ये हिचकियां, ये आहें बाहर निकलती हैं, बार बार दौड़ती हैं, तूफान जैसी हैं। देयर शी कलेक्ट्स द फोर्स ऑफ फीमेल लंग्स, इसके अंदर उसने रखा है लड़कियों के फेफड़ों की ताकत को रखा है। इसके अंदर फेफड़ों में ताकत होगी तो हिचकियां लेगी ना। लड़की के फेफड़ों में ताकत ही ना हो, हिचकियां क्या लेगी बेचारी, मुंह ही खोलती रहेगी बस। इसने कहाँ बैठ के लिखा होगा? इसको ना, इसके खानदान को लंदन से निकाल दिया गया था, ठीक है। इसकी हरकतें ऐसी थी, लंदन से इनको निकाल दिया गया था। लंदन से दूर ये रहते थे किसी मजहबी मसले की वजह से ना, ठीक है। तो लंदन से दूर एक जगह उजाड़ के तो इसने महल अपना बना रखा था, उसमें बैठ के साथ लिखता रहता था। देयर शी कलेक्ट्स द फोर्स ऑफ फीमेल लंग्स, और उसने लड़कियों के फेफड़ों की ताकत को इस बैग में बंद किया। साइस, आहों को बंद किया। सोब्स, हिचकियों को बंद किया। पैशन, जज्बात बंद किए। एंड अ वॉर ऑफ टंग्स, और जबानों की लड़ाइयों को बंद किया, ठीक है। जबानों से जो मजे मजे के गालियां या बददुआएं होती हैं उनको बंद किया। A vital next she fills with fainting fears, और फिर वाइटल, एक बोतल के अंदर नहीं, एक वेल है ना, एक वेल एक बोतल के अंदर उसने फिर बंद कर दी। क्या? फेयर्स, बेहोश होने वाले फेयर्स बंद कर दिए। लड़की ने सिर्फ गालियां नहीं देनी बल्कि साथ साथ डरना भी है, बेहोश भी होना है डरते डरते कि उसकी दुश्मन है आखिर कोई। सॉफ्ट सारोज, फिर उसने सॉफ्ट सारोज भी दिए। मेल्टिंग ग्रीव्स, और पिघलते हुए दुख दिए। एंड फ्लोइंग टेयर्स, नदियों की तरह बहते हुए आंसू दिए। द नॉम रिजॉइसिंग बेयर्स हर गिफ्ट अवे, और नॉम खुश होते हुए, रिजॉइसिंग खुश होते हुए, वो बेयर्स हर गिफ्ट्स अवे, अपने तोहफे लेकर चली जाती है। स्प्रेड्स हिज ब्लैक विंग्स एंड स्लोली माउंट्स टुडे, और अपने काले पर फड़फड़ाते हुए दिन की रोशनी में उड़ती है, ऊपर उड़ती है। माउंट्स, ऊपर उड़ती है। अब ये हैम्पटन कोर्ट पर आप पहुंचिए। संक इन थेलेस्ट्रेस आर्म्स द निम्फ ही फाउंड, ही किसके लिए आया है? हाँ नहीं, नोम के लिए आया है, यहाँ पर एम्बीरियल के लिए आया है। एम्बीरियल ने फाउंड, देखा कि वो लड़की निम्फ, खूबसूरत लड़की बेलिंडा, वो डूबी हुई है। कहाँ? थेलेस्ट्रेस की आर्म्स में, अपनी दो थेलेस्ट्रेस की बाजुओं के अंदर पड़ी हुई है। हर आइज डिजेक्टेड, उसकी आंखें मायूस हैं। एंड हर एयर अनबाउंड, और उसके बाल बेतरतीब बिखरे पड़े हैं। फुल ओवर देयर हेड्स द स्वेलिंग बैग ही रेंट, और फुल ओवर देयर हेड्स, और मुकम्मल पूरा उनके सरों के ऊपर, द स्वेलिंग बैग, ये जो बैग जो फूले हुए थे, क्योंकि इसके अंदर चीज़ें जो हैं वो कोठे टपड़ी चीज़ें हैं, वो बैग से बाहर ना चाहती हैं, किसी पर गिरना चाहती हैं। तो टाइट बैग को उसने सरों के एन ऊपर ही रेंट, उसे तोड़ दिया, फाड़ दिया। एंड ऑल द फ्यूरीज इश्यूड एट द वेंट,
एट द वेंट, खुलते ही, बैग के खुलते ही तमाम तर गुस्से बाहर आ गए। ब्लेंडा बर्न्स विद मोर देन मॉर्टल एरी, ब्लेंडा बर्न्स, ब्लिंडा जलने लगी, विद मोर देन मॉर्टल एरी, इंसानी, एरी का मतलब गुस्सा, और इंसानी गुस्से से बढ़कर वो ब्लिंडा जलने लगी। यानी कि ब्लिंडा के अंदर गैर इंसानी हैवानी गुस्सा आ गया, हैवानों जैसा गुस्सा आ गया। ठीक है, सर ये जो यही पेज पढ़ना है बेटा, आज इसी को खत्म करना है पेज को। कैंटो नहीं कह रहा, पेज कह रहा हूं। 4 लाइन्स रह गई हैं। वो उठना रुने बोरे रोप है, याद है ना वो बात, किस पर कही गई थी? निशा रो पड़ी थी ना। अच्छा मिशा, दोनों रो पड़ी थी, उठना रुने बोरे रोप है। अच्छा जी, एंड फियर्स थेलेस्टस फैंस द राइजिंग फायर। अब एक तो ब्लेंडा बर्न हो रही है, जल रही है गुस्से से, उसके ऊपर थेलेस्टस ने उस गुस्से को अब हवा देनी शुरू की है। अब थेलेस्टस की स्पीच शुरू होती है, यहाँ पर कहीं मेंशन कर दें कि यहाँ से थेलेस्टस अब स्पीच करेगी। एंड फियर्स थेलेस्टस, और वो गुस्सीली, थेलेस्टस फैंस द राइजिंग फायर, वो उठती हुई आग को हवा देती है, फैन करती है। इन्वर्टेड कामाज में, ओ रिस्टमेट, ओ बदबख्त लड़की, शी स्प्रेड हर हैंड्स, उसने अपने हाथों को खोल दिया, एंड क्राइड, और चीख कर कहा, वाइल हैम्पटन इकोज, पूरे हैम्पटन कोर्ट की दीवारों से गूंज आने लगी। रेस्टमेट रिप्लाइड, उसने कहा, ओ बदबख्त लड़की, और हैम्पटन कोर्ट से आवाज आने लगी, ओ बदबख्त लड़की, गूंज आने लगी। ठीक है, उसे ब्लिंडा को कहा है सर ये जो नॉन कि तू है बदबख्त लड़की है तू। ये अक्सर ऐसा होता था कि एपिक हीरो ना, वो ऐसे आसमान की तरफ देख कर कहता था किसी को, ये वो ऐसे कहता था ना, तो पूरे आसमान से आवाज गूंज कर वापस आती थी। जी सर ये जो नॉन था, ये सारे वहां से प्लेन से दुख लेके इसने ब्लेंडा में डाल दिया। हाँ, तो वो साथ है, उसको दूसरे को आ गया, वो साथ वो भी बैठी थी ना, उसके ऊपर भी आया ना कुछ ना कुछ। तो ये आवाज सर हो गया। हाँ, ये अब थेलेस्टस की आवाज़ है। थेलेस्टस अब ब्लिंडा को एड्रेस कर रही है, स्पीच कर रही है, तमाम लोगों को सुना रही है। जैसे ऐसे होता नहीं है, अगर एक दोस्त का नुकसान दूसरी दोस्त कर दे, तो एक और दोस्त दरम्यान उठती है और कहे, तुम सारी की सारी उल्लू की पट्टियाँ हो, तुम सारी कुत्ती हो, ऐसी हो, फलानी है, ढींगरी, तुमने ऐसा जेब नहीं देता बंदे को, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसे कहते हैं ना। एक लड़की उठ के ना, ऐसे लड़ाई हो जाए कॉलेज में, हाँ चलो गालियाँ नहीं देते। हमारे एक दोस्त हैं जाफरी साहब, वो कहते हैं कि वो कोई बंदा है जो गालियाँ नहीं देता। वैसे मुझे उसकी बात बड़ी अजीब भी लगी, लेकिन ये एक बात है कि गालियाँ देने से आपके, वो कहते हैं ये हमारा कल्चर भी है और हमारा टेम्परामेंट इससे नज़र आता है, और दूसरे गालियाँ निकलने से आपका गुस्सा निकल जाता है। ठीक है, आपका राज्य हो जाता है ना, वैसे होता नहीं है आपका राज्य, वैसे भी हो जाता है। ओके, अच्छा, उसने जोर से अपने, ओके, उसने कहा रेस्ट मेड, और पूरी गूंज आई। दोबारा वो कहती है, वॉज इट फॉर दिस यू टुक सच कंस्टेंट केयर, क्या इस दिन के लिए, क्या इस काम के लिए तुमने इतनी ज्यादा मुसलसल केयर की अपने बालों की। द बोर्डकिन, तुमने रंगीन हेयर पिन लगाई, कॉम, तुमने खूबसूरत कंगों से इसे कंगा किया, एंड सेंस टू प्रिपेयर, और तुमने खुशबूदार तेल लगाए इन बालों के अंदर, क्या इस दिन के लिए। फॉर दिस योर लॉक्स इन पेपर डूरेंस बाउंड, डूरेंस का मतलब होता है स्प्रिंग, स्प्रिंग लाइक, क्या इस दिन के लिए तुमने अपनी लॉक्स को
पेपर के स्प्रिंग के अंदर बंद करके रखा था, यानी कि अपने बालों को कर्ल देने के लिए कई दिन उसने स्प्रिंग वाले पेपर के अंदर बंद करके रखा हुआ था लाख को, क्या इस दिन के लिए कि ये कट जाए? फॉर दिस विद टॉर्चरिंग आयरन्स रीड राउंड, क्या इस दिन के लिए तुमने वो तकलीफ देने वाले लोहे के क्लिप्स से अपने बालों को बांधे रखा? इतनी तकलीफ उठाई है कि लोहे के क्लिप से बालों को बांधे रखा। फॉर दिस विद फिलेट्स स्टेन्ड योर टेंडर हेड, और क्या इस दिन के लिए तुमने फिलेट्स, क्योंकि हेड बैंड्स होते हैं ना, सर पे लगाने वाले बैंड्स हैं, स्टेन्ड प्रेस, तुमने हेड बैंड्स के अंदर अपने इस टेंडर यानी कि नरमो नाजुक नफीस सर को इतने सख्त जान लोहे के बैंड के अंदर प्रेस करके रखा? बालों को ठीक करने के लिए ना उसने अपने सर को तकलीफ दी है और वो फिलेट के अंदर प्रेस करके रखा हुआ था उसे कई के दिन अपने बालों को। एंड ब्रेवली बोर द डबल लोड्स ऑफ लीड, और तुमने बड़ी जुर्रत के साथ बर्दाश्त किया डबल लोड्स, दोहरा वजन ऑफ लीड का। एक लीड यानी कि एक क्लिप लगाया गया था बालों को अपनी जगह पर काबू करने के लिए, दूसरी लीड दूसरा क्लिप लगाया गया था बालों को बल देने के लिए, कर्ल देने के लिए। तुमने बोर डबल लोड्स ऑफ लीड का डबल लोड तुमने उठाया है, क्या इस दिन के लिए? सो नाइस ऑफ यू। एंड नेक्स्ट डे we will start with the very important dialogues of Thelestes. So nice of you. Take well care of yourself. Thank you for being here.